तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जो है एक मस्ट वॉच होने वाली है जितने भी लोग फाइवर पे काम करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सारी एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले रहेंगे। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनके कारण ऑर्डर मिलता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप कैसे न कहना चाहिए कमी हो जाती है जिसके कारण आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले रहेंगे ये वाले वीडियो में, तो एंड तक देखना। फिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम तो एक ही है सबके पास कि ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। और ये वीडियो के बाद ऐसे आश्वासन है कि आपको दूसरे किसी वीडियो में भटकना नहीं पड़ेगा ये जानने के लिए कि आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे हैं, या किसी के पास बोलना नहीं पड़ेगा कि हमको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना और जो चीज़ें बता रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, तो आपको जो है सोल्यूशंस अपने आप मिलेंगे। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो के बाद इतना तो पता चल जाएगा कि अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर मिलना चाहिए या आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर मिले तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। ये हो सकता है कि आपको जो है क्लिक्स नहीं आ रहे हो। ठीक है, इंप्रेशन आ रहे हैं। आप पहली कैटेगरी होती है जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको भी इंप्रेशन आ रहे हैं, आपकी पे इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन आपको क्लिक्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है यार? इंप्रेशन आना ये हो गया कि आपकी जो गिग है उसको बार बार ऐसे फर्स्ट पेज पे दिखाया जा रहा है फाइवर के, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि भाई आपकी गिग बार बार दिखाई जा रही है सामने वाले को, लेकिन वो आपकी गिग को ओपन करने के लिए राजी ही नहीं है। वो तैयार ही नहीं है कि वो आपकी एक बार खोल करके देखे, पढ़े आपने क्या क्या अंदर डाला हुआ है, वो मौका ही नहीं देना चाह रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपका टाइटल में कुछ तो भी एरर होगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, आपकी ये अच्छे से रिकमेंड हो रही है, सब हो रही है, लेकिन टाइटल ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कॉमा या कुछ भी जो भी है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, थोड़ा बहुत एरर होता है, तो उसके कारण जो है सामने वाले को खटक जाती है वो चीज़। बाकी किसी ने वो चीज़ नहीं की हुई होती है और आपने की होती है, तो फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर वो लोग जो है आगे चले जाते हैं एक पॉइंट से और आप एक पॉइंट से पीछे आ जाते हो। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है इस जगह पे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी टाइटल में मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? सोल्यूशन बता रही है, सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि भाई ध्यान रखो आपका टाइटल अच्छा है, इसके बाद आपकी फाइवर हेल्प कर रहा है, आपको रैंक करने में हेल्प कर रहा है, आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन क्लिक्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लिक तो फाइवर आपको नहीं दे सकता है ना, तो क्लिक्स तो आपको लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है आपको गिग इमेज जो है अपनी बढ़िया बनानी है। गिग इमेज बनाने के लिए ऑलरेडी 2-3 सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस है, तो एक बार चैनल जाके देखो तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है गिग के बारे में, वो बात करते हैं गिग इमेज के बारे में कि यार साइज थोड़ा ढंग का रखो उसका। ठीक है, साइज का फॉर्मेट एक बार जा करके देखो, गूगल पे भी है, हल्का सा बड़ा साइज यूज़ कर सकते हो जितना है उससे। नहीं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वीडियोस यूज़ क्या करो यार। वीडियोस का क्या है, वीडियोस अगर जो भी लोग यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा रिकमेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियोस जो है अपनी गिग में यूज़ किया ही करो, और वीडियो का जो कवर होता है ना उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ब्लैंक वीडियो नहीं आना चाहिए, सामने वाला खुल के देखने के लिए क्यों तैयार होगा भाई, ऐसे अट्रैक्टिव लगना तो चाहिए ना, तब तो खुलेगा वो। तो इसलिए जो है आपको अपनी गिग की इमेज पे और गिग की वीडियो पे दोनों पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप वीडियो नहीं लगा रहे हो, सिर्फ इमेज लगा रहे हो, वैसे तो रिकमेंड करेंगे कि वीडियो लगाओ, लेकिन अगर नहीं लगा रहे हो, सिर्फ इमेज लगा रहे हो, तो इमेज इतनी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, HQ क्वालिटी एकदम हाई 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 क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हाई नहीं है क्वालिटी तो ऐसे दूर से ऐसे ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा तो सामने वाला क्या ही इंटरेस्ट लेगा उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ को छोड़ दो, उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, उस पर क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने अपनी क्वालिटी ध्यान दे दिया, उसके बाद ज़्यादा सारी चीज़ें इसमें घुसान देनी है कि भाई ये भी डाल दो वो भी डाल दो, नहीं, नीट डिज़ाइन रखना, एकदम क्लीन रखो। ठीक है, कि एक बार में सामने वाले को समझ में आए कि भाई ये मैं चाह रहा था और ये जो है इस गिग में है, तो वो खुल कर देखेगा, फिर आगे का काम देखेगा, आपके प्राइसिंग देखेगा, आपसे चैट करेगा और ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो हमको क्लिक्स लेने के लिए जो है सिर्फ 2 ही चीज़ों पर मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास आधा काम तो वैसे भी आपका आसान है, क्योंकि आपके पास जो इंप्रेशन आ रहे हैं, तो क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आपकी इमेज बेटर करनी है। और उसके लिए जो है एक सबसे ज़्यादा टिप ऑफ द डे बोलेंगे हम उसको, कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आजू बाजू के लोगों को देखना है जो आपके कॉम्पिटिशन में, जो आपके साथ फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं, तो उनको देखो यार कि उसमें उन लोगों ने कैसे किया हुआ है, उनकी गिग्स पे जो है इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एनालाइज करो और सारी चीज़ों की जो उनकी सबकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको निकालो, और अपनी गिग में जो गिग की इमेज है उसमें बना करके एकदम से झक्कास सा गिग इमेज बना डालो। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 थी, तो ये हमने बात कर ली प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में कि आपको अगर इंप्रेशन आ रहे हैं पर क्लिक नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है यार कि आपको जो है क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं और इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2 कि नो क्लिक्स एंड नो इंप्रेशंस। तो अभी क्या करना है हमको, एक इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं तो इंप्रेशन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लाओगे? फाइवर अगर खुद से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा एसईओ गिग का अच्छा करेंगे, ठीक है। एसईओ क्या होता है यार? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर कोई सर्च करे तो आपकी ये आनी चाहिए। अभी ऐसे तो रिकमेंड हो नहीं रहे हो ना, तो सर्च में ही आ जाओ कम से कम। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना होता है, फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे बनानी होती है, इसके लिए कंप्लीट एडवांस फाइवर ट्यूटोरियल फ्री में चैनल पे, अपने चैनल पे रखा हुआ है, तो जाकर के उसको देख लो। उसकी लिंक जो है आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे यार। तो फाइवर का जो है आपको समझ में आ जाएगा कि रैंक कैसे कराई जाती है अपनी गिग, ठीक है। तो गिग की रैंकिंग जो है वो हो जाएगी। और बाकी पहला वाला जो पहले कर रहे हैं कैटेगरी के लोग, वो तो आपको करना ही करना है, प्लस एडिशनली आपको जो है अपना गिग का एसईओ करना है, ताकि आपकी जो गिग है रैंक कर रही है और रैंक करे, फिर उसके बाद क्लिक्स आए, फिर उसके बाद जो है ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी और आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरी प्रॉब्लम नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की कि भाई हमको क्लिक्स भी आ रहे हैं, हमको इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, पर हमको ऑर्डर नहीं आ रहा है। हमको एक ऑर्डर मिल चुका है, उसके बाद से हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो अगर आप इस कैटेगरी के लोग हो तो भाई साहब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको ना सिमिलर टाइप की गिग जो आपकी एक नीश है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ हर कोई बताता नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपकी एक नीश है, सपोज करो आपकी नीश है पोस्टर डिजाइनिंग को लेकर के, ठीक है। तो पोस्टर डिजाइनिंग में जो है कंपटीशन बढ़ गया है, तो अभी आप क्या करोगे, एक सब नीश में आप 7 गिग्स बना सकते हो ना एक अकाउंट पे। तो आप क्या करो, 2 गिग्स और बनाओ उसी तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से, उतनी ही बेहतरीन, और कंपटीशन को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए वही गिग बनाओ और रैंकिंग में उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन उसमें जो है स्पेसिफिक नीश टारगेट कर दो। एक कीवर्ड, इतना टारगेटेड कीवर्ड ले लो कि सपोज करो आप रेस्टोरेंट रिलेटेड जो है पोस्टर्स बनाने वाले हो, या आप स्कूल रिलेटेड पोस्टर्स बनाने वाले हो, तो ऐसे सब नीश ले लो, सब की भी सब नीश ले लो, और उसके बाद जो है उस पर आप अपनी गिग बना दो, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके साथ कंपटीशन एकदम लो हो जाएगा। दूसरी चीज, हम क्योंकि रैंक करवा रहे हैं अपनी गिग को, ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार जो है अगर कोई उसको सर्च करेगा तो हम मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ द टाइम हम फर्स्ट पेज पे आ रहे होंगे। तीसरी चीज ये है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली चीज सुनी हुई है और हमने अपनी गिग पे मेहनत की हुई है, गिग की इमेज सही से बनाई हुई है, तो हमारे ऊपर क्लिक्स भी आने वाले हैं। अब कन्विंस करना आपके हाथ में है, उसको कितने अच्छे से आप बायर को मना पा रहे हो, ठीक है। तो ये तीसरी चीज हो जाती है हमारे पास। चौथी चीज ये है कि आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई बायर आ गया है तो उससे अच्छे से बात करो, और क्योंकि आपको एक ऑर्डर मिल चुका है तो आपके पास ऑलरेडी एक बायर है, ठीक है। ये जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं या जो फर्स्ट सेलर वाले लोग हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक बायर है, तो आपको कोई दिक्कत की उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ अपने जो पुराने बायर्स हैं उनको बीच बीच में अपडेट देते रहना है, उनको पिंग करते रहना है कि भाई मैंने जो है अपनी सब नीश खोली हुई है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चाहिए है काम तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और अगर वो बोलते हैं कि भाई आप ये भी करते हो क्या, तो उनकी नीश एक बार देख लो कि अगर वो बोल रहे हैं आप थैंक यू कार्ड डिजाइन करते हो क्या, तो ये करते हो क्या, तो आप हाँ बोल सकते हो, ठीक है। उस चीज को सीखने में समय दो और वो स्किल अपनाओ, उसके बाद उसके रिलेटेड उस पर्टिकुलर बायर के लिए वो स्पेसिफिक एक नई नीश एक दिन में बना करके तैयार कर दो, एक गिग बना करके तैयार कर दो, और उसको ऑर्डर आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर्स जाने नहीं देने हैं, और जैसे आ रहे हैं तो उनको लेना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजों पे थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी हमने कवर कर लिए हैं अभी, जिनमें से आपको अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो उसके ऊपर, अगर आपको एक ऑर्डर मिल चुका है तो उसके ऊपर। अभी चौथी और सबसे मेन जो नीश है वो है हमारी न्यू सेलर्स के लिए, ठीक है। तो जितने न्यू सेलर्स हैं तो उनको जो ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भाई हम न्यू सेलर, हमारी कैटेगरी अलग बनाई जाए, तो इसलिए आपकी कैटेगरी एकदम ऐसे अलग से बनाई गई कि आप एकदम नए बंदे हो, अभी नए उतरे हुए हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसमें आपको भी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिन में ऐसे नियम बना लो कि बाय रिक्वेस्ट को रिप्लाई करोगे। इसके अलावा आप फाइवर अकेले पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, क्योंकि फाइवर में यार टाइम लगता है, सच्चाई की बात यही है कि वो टाइम लेता है। अगर कई लोगों को जो इनको ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं तो उनको भी कई बार क्लाइंट्स लेने में बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हर बार आप सोचो कि भाई आज ऑर्डर मिला है, कल भी मिले, परसों भी मिले, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये सच्चाई है, इसलिए आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे सोचोगे कि रोज रोज ऑर्डर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या दीदी आपको भी नहीं मिलता, तो हाँ रोज ऑर्डर तो नहीं मिलता है, हाँ बट वीकली मंथली तो हाँ मिलता है।
क्योंकि मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अभी रेगुलर क्लाइंट्स कैसे बनाए जाते हैं, मुझे कैसे इतने ज़्यादा अमाउंट के टिप्स मिल जाते हैं, तो उसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको एक बार देखो यार, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी वैल्यू दी हुई है, तो उसको ऐसे ग्रहण करो और उसके बाद उतर जाओ मैदान में। ठीक है, एज अ न्यू सेलर भी यार आपको कोशिश करनी है कि आप डेली बेसिस पे बाय रिक्वेस्ट को रिप्लाई करो, पर हो सकता है कि आपको बाय रिक्वेस्ट ना देखने को मिले क्योंकि आप नए सेलर हो ऑफकोर्स इसलिए। लेकिन रात के टाइम पे, नाइट टाइम पे चेक किया करो यार, कई बार आपकी नीश से रिलेटेड मिल जाती है, तो अगर उससे पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड होगी तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट लिखने का भी एक बढ़िया सा तरीका है यार, उसके बारे में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना रखा है डिटेल में, सिर्फ वो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ही है, तो उसको देखना, तो कैसे लिखोगे वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और क्योंकि आप नए सेलर हो यार, तो आपको कोशिश करनी है कि हर बार आप अपना पुराना काम यानी कि खुद को दिया हुआ काम या आपका पोर्टफोलियो लेकर के साथ में चलो, और जब भी अप्लाई कर रहे हो बिना पोर्टफोलियो के या बिना सैम्पल वर्क के अप्लाई कहीं पे भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सैंपल्स जो है अपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और सैंपल्स यानी कि आपका बेस्ट काम होना चाहिए, क्योंकि आपको पहला क्लाइंट लेना है, और फाइवर पर पहला क्लाइंट लेना हल्का सा मुश्किल होता है, पर उतना भी नहीं। ठीक है, तो फाइवर बिगिनर फ्रेंडली है बाकी वेबसाइट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें न्यू सेलर्स को मौका दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक बार बताया था कि एक बायर था, जब मैंने ऐसे फाइवर 10 डे चैलेंज किया ना अभी, तो उसमें एक बायर थी हमारे पास जिन्होंने ना मतलब सब नए सेलर्स को ही ऑर्डर दिया होता है, क्योंकि वो अकेले काम करती थी और उसको जो है काफ़ी कम पैसे में जो है काम करवाना होता था, और नए सेलर्स का क्या होता है वो काफ़ी कम रेट में काम कर देते हैं क्योंकि उनको फर्स्ट ऑर्डर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस कारण जो है उन्होंने सारे जितने भी है उनकी प्रोफाइल चेक की गई थी, तो यार सारे नए सेलर्स से उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नए सेलर्स को काम नहीं मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ नए सेलर्स को ही काम देते हैं या उनके साथ ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, नए सेलर्स के पास टाइम भी ज़्यादा होता है, मतलब उनको ऐसे लगता होगा, उनको लगता है कि भाई इनके पास टाइम ज़्यादा होता होगा क्योंकि ऑर्डर्स उतने नहीं होते, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और वो जो है आपके साथ ऐसे लॉन्ग टर्म जो है स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि भाई बिजनेस पार्टनरशिप टाइप्स। ठीक है, तो उस पर जो है थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना है कि जितने भी बायर्स आ रहे हैं उनसे कन्वर्सेशन थोड़ा ढंग से करो, अपना सैम्पल वर्क तैयार रखो, इसके अलावा बाय रिक्वेस्ट पर रिप्लाई किया करो, और भी वेबसाइट है जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहा करो, हिट एंड मिस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ट्राई करते रहा करो। ठीक है, ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। और बाकी हमने चारों कैटेगरी को आज के वीडियो में कवर किया है, जो 4 मेजर कैटेगरी थी, इसके अलावा 5वीं कैटेगरी तो शायद ऐसे होगी ही नहीं, लेकिन अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बारे में हम बात करेंगे, पिन कर दिया जाएगा उस कमेंट को इसी वक्त और उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जो कैटेगरी छूट गई है कि भाई हम इस कैटेगरी में आते हैं, इसका क्या। ठीक है, तो अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।